कभी सोचा है कि ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ आखिर बनते कैसे हैं? या फिर अचानक से ये धरती कांप क्यों उठती है? तो चलिए आज उन जबरदस्त ताकतों के बारे में जानते हैं जो हमारे पैरों के नीचे की जमीन को लगातार एक नया रूप दे रही हैं। हम सबको तो यही लगता है कि हमारे नीचे की जमीन एकदम ठोस और स्थिर है ना? लेकिन अगर ये कहा जाए कि हम सब जिस जमीन पर खड़े हैं वो असल में बहुत धीमी रफ्तार से सफर कर रही है, चलिए इस हैरान कर देने वाले सच को समझते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सच है। हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है ना, वो असल में कई विशाल टुकड़ों में बटी हुई है। इन्हें कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। और ये प्लेटें हर साल कुछ मिलीमीटर खिसकती है। अब ये रफ्तार इतनी धीमी है कि हमें महसूस तक नहीं होती, लेकिन सोचिए, लाखों सालों में यही हरकत बड़े बड़े पहाड़ बना देती है और महासागरों को भी एक दूसरे से अलग कर सकती है। तो सवाल ये है कि इस लगातार होती हलचल के पीछे का राज क्या है? इसका जवाब छुपा है दो तरह की ताकतों में, जो हमारे ग्रह पर बिना रुके अपना काम कर रही हैं। इसे ऐसे समझते हैं, एक है अंतर्जनित बल, मतलब वो ताकतें जो पृथ्वी के अंदर से पैदा होती हैं, जैसे ज्वालामुखी का फटना, ये नई जमीन बनाती हैं। और दूसरी है बहिर्जनित बल, जो सतह पर काम करती हैं, जैसे कि नदियां और हवा। ये बनी हुई जमीन को धीरे धीरे तराशने का काम करती हैं। मतलब ये बनाने और मिटाने का एक अंतहीन सिलसिला है जो चलता ही रहता है। तो अब चलिए पृथ्वी के अंदर के उस शक्तिशाली इंजन को समझने के लिए एक सफर पर निकलते हैं, जो इन सभी बदलावों की असली वजह है। सोचिए, जैसे उबलते पानी में बुलबुले ऊपर नीचे होते हैं, ठीक वैसा ही कुछ हमारी पृथ्वी के अंदर होता है। वहां पिघला हुआ मैग्मा लगातार घूमता रहता है। ये पृथ्वी के कोर की गर्मी से गर्म होकर ऊपर उठता है, फिर ठंडा होकर वापस नीचे चला जाता है। और इसी से बनती है एक जबरदस्त संवहन धारा, यानी कि कन्वेक्शन करंट। और जानते हैं, मैग्मा की यही घूमती हुई धाराएं पृथ्वी की सतह पर मौजूद विशाल टेक्टोनिक प्लेटों को एक कन्वेयर बेल्ट की तरह धकेलती और खींचती हैं। तो आसान भाषा में कहें तो पृथ्वी के भीतर का ये शक्तिशाली इंजन ही है जो इसकी बाहरी सतह को हमेशा चलाता रहता है, हमेशा बदलता रहता है। पर यह गति हमेशा इतनी धीमी और शांत नहीं होती। कभी-कभी इसके परिणाम बहुत अचानक और विनाशकारी होते हैं। इस अंदरूनी दबाव का सबसे विस्फोटक नतीजा है ज्वालामुखी, जहां पिघला हुआ मैग्मा, गैस और राख पृथ्वी की पपड़ी में बनी दरार से होकर सतह पर आ जाते हैं। इसी तरह जब ये विशाल प्लेटें आपस में टकराती हैं या एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, तो जबरदस्त ऊर्जा पैदा होती है। ये ऊर्जा जमीन के नीचे जिस पॉइंट पर निकलती है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। यहीं से कंपन तरंगों के रूप में चारों ओर फैलता है और सतह पर ठीक इसके ऊपर के पॉइंट यानी अधिकेंद्र पर सबसे ज्यादा तबाही होती है। इन ताकतों की शक्ति को समझने के लिए आइए 26 जनवरी 2001 को भारत के भुज में आए भूकंप की तीव्रता पर एक नजर डालते हैं। 6.9 की तीव्रता वाला भूकंप बहुत ज्यादा विनाशकारी होता है, जैसा कि इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। भुज में हुई तबाही इस बात का एक दुखद उदाहरण है कि ये प्राकृतिक ताकतें कितनी शक्तिशाली हो सकती हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इन भूवैज्ञानिक घटनाओं के बहुत ही वास्तविक और दुखद मानवीय परिणाम होते हैं। अभी तक तो हमने पृथ्वी के अंदर की विस्फोटक शक्तियों की बात की। आप चलिए उन बाहरी, धीमी लेकिन लगातार काम करने वाली शक्तियों पर ध्यान देते हैं जो हमारे आसपास की दुनिया को तराशती हैं। एक नदी की यात्रा को ही देखिए ना। पहाड़ों में ये झरनों के रूप में चट्टानों को काटती है। मैदानी इलाकों में पहुंचकर इसकी रफ्तार धीमी हो जाती है और ये बड़े बड़े मोड़ बनाती है, जिन्हें विसर्प कहते हैं। और अंत में समुद्र में मिलने से ठीक पहले ये अपने साथ लाई सारी मिट्टी और गाद जमा करके डेल्टा बना देती है। ये कटाव और जमाव का एक कमाल का चक्र है। यहाँ नदी की शुरुआती कटाव शक्ति और उसके अंत में जमीन बनाने वाले काम के बीच का फर्क एकदम साफ देखा जा सकता है। सिर्फ नदियां ही नहीं, समुद्र की लहरें भी लगातार तटरेखा को एक नया आकार देती रहती हैं, जिससे बहुत अनोखी आकृतियां बनती हैं। ये प्रोसेस हजारों सालों में धीरे धीरे होता है। लहरें पहले चट्टान में एक गुफा बनाती हैं, जो समय के साथ एक मेहराब यानी आर्च में बदल जाती है, और आखिरकार ये मेहराब भी ढह जाता है और पानी के बीच में बस एक अकेला चट्टानी खंबा बच जाता है, जिसे स्टैक कहते हैं। बर्फ की विशाल नदियां, जिन्हें हम ग्लेशियर कहते हैं, वो भी बहुत शक्तिशाली मूर्तिकार हैं।
जैसे जैसे ये खिसकते हैं, ये घाटियों को तराशते हैं और अपने साथ बहाकर लाई चट्टानों और मिट्टी को किनारों पर जमा करते जाते हैं। इन्हीं जमावों को हिमोड़ कहा जाता है। तो हमने पृथ्वी के केंद्र से लेकर इसकी सतह तक का सफर किया और देखा कि कैसे कुछ बदलाव तो अचानक होते हैं और कुछ बेहद धीमी गति से। ये हमें हमारे ग्रह को आकार देने वाले उन दो मूल बलों पर वापस लाता है, एक जो भीतर से निर्माण करता है और दूसरा जो बाहर से तराशता है। तो याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि हमारी पृथ्वी कोई स्थिर चीज नहीं है। ये एक जीती जागती, हमेशा बदलने वाली प्रणाली है जो लगातार खुद को एक नया आकार दे रही है। आज हम जिस पृथ्वी को देख रहे हैं वो इसकी लंबी और गतिशील कहानी का बस एक पन्ना है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि लाखों साल बाद हमारा ग्रह आखिर कैसा दिखेगा। ये एक ऐसी कहानी है जो लगातार लिखी जा रही है।